हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो स्विच से एक लैंप को ऑन ऑफ कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो वायरिंग होती है स्टेयर यानी कि सीढ़ी वायरिंग में भी यही वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आखिर स्टेयर वायरिंग में हमें कौन कौन से उपकरण यूज में लिया गया है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में दो 2 वे स्विच है। और दोस्तों, 2 वे स्विच की पहचान यह होती है कि आप देख रहे होंगे कि 2 वे स्विच में यहाँ पे पीछे साइड में 3 पॉइंट दिए होते हैं। तो दोस्तों, जिसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं वह 1 वे स्विच होता है और जिसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं वह 2 वे स्विच होता है। तो दोस्तों, हमने इसी प्रकार से दो 2 वे स्विच ले लिया है। इसके बाद में एक लैंप होल्डर ले लिया है और कुछ वायरें ले लिए हैं। तो दोस्तों, अभी हम कनेक्शन करते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया है और यह कैसे काम करता है। तो दोस्त, अब आपको ऐसा करना होता है कि आप देख रहे होंगे कि 2 वे स्विच में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और ये वाले स्विच में भी जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को एक वायर की मदद से हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमने एक वायर लेके 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब हमारे पास में 2 पॉइंट खाली है। ये स्विच में भी 2 पॉइंट खाली है और इस स्विच में भी 2 पॉइंट खाली है। तो दोस्तों, आपको इसके बाद में दूसरा वायर और ले लेना है और जो निचले वाले पॉइंट है, जो 2 वे स्विच के सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो हम इस वायर की मदद से फटाफट से नीचे के पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी आपने देख लिए होंगे कि हमने जो ऊपर वाला पॉइंट होता है 2 वे स्विच का, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है और निचले वाले पॉइंटों को भी दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में जो 2 वे स्विच का बीच वाला पॉइंट है वह अभी बिल्कुल ही खाली है। तो दोस्तों, आपको उस बीच वाले पॉइंट में होल्डर का एक वायर लगाना होता है। आप देख रहे होंगे कि होल्डर में भी इस प्रकार से 2 वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है और ये 2 वायर हमारे पास में बाहर आए हुए हैं। तो आपको एक वायर को इस 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो हम फटाफट से बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने होल्डर का जो एक वायर है उसे 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद होल्डर से जो दूसरा वायर बाहर निकला है वह अभी हमारे पास में सेफ है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें इसमें मेन सप्लाई देना होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आखिर मेन सप्लाई कहां इनपुट करना है। तो दोस्तों, मेन सप्लाई को इनपुट करने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि होल्डर से हमारे पास में जो एक केबल बचा है उसमें हमें मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है और जो 2 वे स्विच में हमारा बीच वाला जो पॉइंट बचा है उसमें फेज कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, हम फटाफट से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आखिर हमारा होल्डर लैंप उस प्रकार से वर्क करता है या नहीं। अब हमने न्यूट्रल फेज दोनों को इनपुट कर दिया है। इसके बाद हमने मेन सप्लाई को इनपुट कर दिया है। अब दोस्तों, हम होल्डर में लैंप को लगा देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अब हमने होल्डर में लैंप को लगा दिया है। तो अभी हमारा लैंप डायरेक्टली चालू हो रहा है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से फंसा देना है। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि यह जो 2 वे स्विच है यह किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है वर्किंग की। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आखिर यह लैंप कैसा वर्क करने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जब सीढ़ियों से ऊपर जाते हो तो एक स्विच नीचे की ओर लगा होता है। तो आप उस स्विच को जैसे ही ऑन करते हो तो लैंप ब्लू होने लगता है। तो दोस्तों, जो हमारा स्टेयर होता है उसमें पूरा लाइट आ जाता है और हम बड़े ही आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो दूसरा स्विच होता है वह स्टेयर मतलब जो सीढ़ियां खत्म होती है वहां पे लगा होता है। तो दोस्तों, जैसे हम चढ़ गए उसके बाद हमें इस दूसरी स्विच को ऑफ कर देना होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम इस दूसरी स्विच से अब ऑफ कर रहे हैं। तो ऑफ करने के बाद यह लैंप ऑफ हो गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इस सीढ़ी का वायरिंग किया जाता है और इसकी वर्किंग आप देख लिए होंगे कि इधर से चालू होता है तो इधर से बंद होता है, या फिर इधर से चालू करो या फिर इधर से बंद करो। यानी कि कोई भी एक स्विच से बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से आसानी से स्टेयर की वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी सीखी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।